नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास के महत्व, कार्तिक मास के स्नान की विधि, कार्तिक मास तुलसी पूजन विधि, कार्तिक मास दीपदान के महत्व और कार्तिक माह में लहसुन प्याज क्यों वर्जित माना जाता है और ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको कार्तिक मास का स्नान आप कर रहे हैं, कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं तो इसको नहीं खाना चाहिए। डिटेल से मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगी। साथ ही बताऊंगी कि जो दीपदान कार्तिक में किया जाता है वह दीपदान कैसे करें और दीपदान का क्या महत्व है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कार्तिक माह को हिंदुओं में इतना महत्व और पवित्र क्यों माना जाता है, क्यों इसकी महिमा इतनी खास है, इतना महत्व है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो विष्णु भगवान हैं वह कार्तिक महीने में जल में वास करते हैं और देव सैनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक सारे मांगलिक कार्य जो हैं वह वर्जित हैं। देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक सारे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं और सारे मांगलिक कार्य की शुरुआत जब कार्तिक मास का देव उठनी एकादशी आता है तो यह व्रत जो है सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कार्तिक मास का ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा कार्तिक के महीने को पुरुषोत्तम मास भी बताया गया है और भगवान विष्णु का एक दूसरा नाम जो है वह उनका नाम भी पुरुषोत्तम है। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में मनुष्य की सभी आवश्यकता जैसे उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक उन्नति, देव कृपा इत्यादि आध्यात्मिक साधन बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु की असीम कृपा बन जाती है भक्तों पे। तो कार्तिक का महत्व जो है, इसके जो महात्म्य है हमें स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में ही भगवान कार्तिकेय ने एक तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक महीना पड़ा और यह महीना विजय दिलाने वाला भी है। आइए बात करते हैं कि कार्तिक मास की स्नान की क्या विधि है। दोस्तों, कार्तिक मास में तारों की छाँव में ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करें तो सर्वोत्तम है। यदि ऐसा संभव ना है तो आप घर में भी स्नान कर सकते हैं, परंतु आपके पास यदि गंगा जल है तो जिस पानी में आप स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जल मिला लें तो अति उत्तम रहेगा। स्नान के पश्चात पंचदेव की आराधना की जाती है। सबसे पहले आप भगवान शालिग्राम को स्नान कर उन्हें नित्य भोग लगाएं, उनकी आरती करें। दोस्तों, जैसा कि आप कार्तिक स्नान करते हैं या करना चाहते हैं या फिर आपके आसपास कोई व्यक्ति कर रहा हो, इसमें जो प्रधान देवता हैं वह भगवान विष्णु हैं, शालिग्राम हैं, उन्हीं को पूरे मास पूजा जाता है। तत्पश्चात आप भगवान सूर्य की आरती करें, उनको जल चढ़ाएं, तुलसी माँ को जल दें, उनका आरती गाएं और शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। उनकी आरती करने के पश्चात आप उनकी जो पूजा आराधना है शालिग्राम के साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। याद रखिए कि आप रविवार को तुलसी में जल ना दें। हाँ, उनकी आप जो रविवार है उनको दिया जरूर दिखाया जाता है। कहते हैं कुछ लोग कि कार्तिक में रविवार मायने नहीं रखता, लेकिन मानना चाहिए, क्योंकि जो जैसे कार्तिक मास में हम रविवार मानते हैं उसी तरह अन्य महीने में भी तो रविवार आता है। रविवार को तुलसी में जल देना वर्जित माना गया है, तो कार्तिक माह में भी हमें रविवार को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। हाँ, आप दिया दिखा करके उनकी पूजा कर सकते हैं। खास करके जब कार्तिक की अमावस्या हो, एकादशी हो, तो इस दिन तुलसी जी को जल से सींचना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों। तत्पश्चात चंद्रमा की पूजा की जाती है और भगवान कार्तिकेय की इन्हीं पंच देवता की पूजा कार्तिक मास में किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख जो काम है वह दीपदान करना बताया गया है।
इसी महीने में नदी, पोखर, तालाब, मंदिर और धर्म स्थल पर दीपदान किया जाता है। दोस्तों, दीपदान का मतलब है किसी स्थान पर दिया को जला करके रखना। इसी को हम दीपदान कहते हैं। तो दीपदान हमें कभी भी पानी में प्रवाहित, यदि हम दीपदान करते हैं तो हमें उसे दीप को कभी पानी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, अक्सर लोगों को देखती हूँ कि दीपदान गलत तरीके से करते हैं। वह नदी, सरोवर या फिर पवित्र तालाब में यदि वो दीपदान करते हैं तो वह पानी में दीप को प्रवाहित कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम किसी को अगर कुछ देते हैं तो उनको आगे देते हैं, ना कि उनके सिर पर रखते हैं। तो आप दीपदान जब भी करें, मंदिरों में तो खैर आगे रखा जाता है, जो देवों की मूर्ति होती है, जो उनकी प्रतिमा होती है, उनके आगे रखी जाती हैं, ये अच्छी बात है। पर ज्यों ही हम सरोवर, नदी या फिर तालाब में दीपदान करते हैं तो उसको प्रवाहित कर देते हैं। तो हमें दीप को कभी भी, प्रज्वलित दीप को प्रवाहित नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि अब से आप जो गलतियाँ कर रहे थे उसको नहीं दोहराएंगे, और जब भी आप दीपदान करेंगे नदी, तालाब, पोखर में, तो आप उनके आगे ही रखेंगे, पानी में प्रवाहित नहीं करेंगे। दोस्तों, कार्तिक का जो महीना है, कार्तिक माह में हमें तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो महीना है आध्यात्मिक दृष्टि से हमें सुकून देता है, शांति देती है। और जो ये भोजन है, ये जो लहसुन प्याज है, ये हमें उत्तेजना देती है, तो इससे बचना चाहिए। इसलिए कार्तिक मास में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन को वर्जित माना गया है। भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करने से सात्विकता आती है तथा अन्य प्रकार के जो विकार हैं हमारे शरीर के अंदर, उसकी समाप्ति होती है। कार्तिक मास में द्विदलन निषेध बताया गया है। द्विदलन का मतलब है उड़द की दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चना, मटर, राई इत्यादि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। व्रत के समय हमें संयम रखना चाहिए, अपनी वाणी पर काबू रखना चाहिए। जितना हो सके हमें कम से कम बोलने का प्रयास करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की निंदा या शिकायत हमें नहीं करना चाहिए। यदि आपसे बन पाता है तो आप पूरे महीना व्रत रख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है किन्हीं के लिए, क्योंकि लाइफ तो पूरी बिजी होती है। आप एक महीने बिना नमक खाए नहीं रह सकते हो। तो आप जब देव उठनी एकादशी है, देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णमासी तक भी आप यह व्रत रख सकते हैं। व्रत के नियम ऐसा है कि पूरे दिन आप फल खाएं, जूस लें, और रात को आप जब भी रात होने से पहले आप कुछ खाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन रात्रि को भोजन नहीं किया जाता है। जो भी कार्तिक मास का व्रत रखते हैं, यह व्रत बहुत कठिन होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपसे बन पाता है तो आप पूरे महीने व्रत रखें, नहीं तो आप एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक भी व्रत रख सकते हैं। कार्तिक मास में अन्नदान, वस्त्र दान या किसी भी प्रकार के दान को अनंत फलदायी बताया गया है। तो आप जैसे कि दीपदान है, अन्नदान है, वस्त्र दान है, और भी किसी प्रकार के आप दान देना चाहते हैं तो कार्तिक मास में ज़रूर दीजिए। कार्तिक मास में दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में यदि आप दान करते हैं तो इस जन्म में तो आपको उसकी पुण्य की प्राप्ति होती ही है, साथ ही जब आप की मृत्यु होती है तो मृत्यु उपरांत भी उसके अनंत गुना फल मिलके आपको वापस आता है। दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी कि कार्तिक महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार स्नान करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये जो पवित्र ज्ञान चैनल है, इस पे व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारी दी जाती है। यदि आप पवित्र ज्ञान चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए इस टॉपिक से संबंधित, आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं उस सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश करूँगी। Thanks for watching. Goodbye and take care, friends.